Good morning, everyone. This is your revision class, Introduction to Accounting. Uh, First chapter. What are the learning objectives from this chapter? That is the meaning of accounting, attributes of accounting, accounting process, branches of accounting, bookkeeping, accounting, and accountancy. Objectives of accounting, advantages, limitation, and users of accounting. इस चैप्टर से आप लोगों की थ्योरी ज्यादा आती है। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो जल्दी जल्दी समझेंगे। First is introduction to accounting. In this, we can read the definition of accounting. What the definition of accounting is? Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. जो accounting क्या है? Art of recording है। ठीक है, हम उसको मतलब कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले हम प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज को, दैट इज जनरल एंट्री। फिर उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई के प्रोसेस में क्या करते हैं? हम एक लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, सब लेजर पोस्टिंग करते हैं उसमें। लेजर पोस्टिंग में क्या होता है? डिफरेंट अकाउंट्स जो होते हैं, जो अकाउंट सिमिलर नेचर के होते हैं, ठीक है, उसको हम एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, उसको अकाउंट्स बोलते हैं। अगर जैसे हम रोहन के अकाउंट, रोहन से हमने परचेस करा है तो जितनी भी हमने रोहन से परचेस करी है उसको एक जगह नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज द सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हमें सोहन का बैलेंस इजीली पता चल जाएगा वहां से कि सोहन के ऊपर कितना ड्यू है, सोहन से हमने जो परचेस करा था उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज समराइजिंग। समराइजिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं? जो फाइनल अकाउंट होते हैं उनको प्रिपेयर करते हैं। देन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मेजरेबल मनी मेजरेबल ट्रांजेक्शन है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। देन जब हम सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, देन उसके पास हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मीनिंग के बाद हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। जो हमें रिकॉर्ड करना डाटा वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। It is an inherent limitation of accounting that we record only those transactions which are financial in nature and which can be measured in terms of money. For instance, value of human resources, change in manager policies, dispute between production and sales personnel are the example which affect the profitability of the business adversely. Though these are financial matters, yet their impact cannot be measured in terms of money precisely. So this will be not recorded in the books of accounts. ये जितने भी जो अदर मैटर्स होते हैं जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो मैनेजर पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, या अगर कोई डिस्प्यूट अगर होता है जिसके से आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो मनी मेजरेबल ट्रांजैक्शन है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म्स सिमिलर है, जैसे अभी ऊपर एक्सप्लेन करा था सेम वैसी है कि जो मनी मेजरेबल ट्रांजैक्शन है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज
फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज क्या क्या फंक्शंस होते हैं अकाउंटिंग में। फर्स्ट फंक्शन होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफाई विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो आप ट्रांजेक्शन जिसको आपको रिकॉर्ड करना है वो मनी मेजरेबल है या नहीं है। देन सेकंड इज रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एन आर्ट। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ book, in a book called journal as per specified rules. In big business houses where the volume of transaction is very large, journal is further subdivided into various subsidiary books such as cash book for recording the cash transaction, purchase book for recording the purchase of goods on credit, sales book for recording the credit on of sales of goods, purchase return book for recording return of credit purchase, sales return book for recording return of credit sales, etc. The number of subsidiary books varies with the size of business and volume of transaction. जब हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारा जो बिजनेस है बहुत लार्ज बिजनेस है, हमारी जो ट्रांजैक्शन है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं, देन हम जर्नल एंट्री की जगह उसको सब्सिडरी बुक में भी एंट्री कर सकते हैं। सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती हैं, कैश बुक होती है, परचेस बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एंड द लास्ट वन इज जनरल प्रॉपर। जब कोई ट्रांजैक्शन कैश में होती है तो हम उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम कोई परचेस करते हैं, परचेस कैसे, क्रेडिट परचेस, अगर कैश परचेस होती है तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अगर परचेस क्रेडिट होगी तो उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली अगर कैश सेल्स होगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, अगर क्रेडिट सेल्स होगी तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर क्रेडिट परचेस रिटर्न आ रही है हमारे पास तो परचेस रिटर्न बुक में, अगर कैश परचेस रिटर्न होती है तो कैश बुक में इसकी एंट्री करते हैं। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स अगर हम हमारे पास हम कर रहे हैं तो हम सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे इसकी। नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग। In classifying after recording of business transaction in journal or in the subsidiary book, these are classified. Classification is a process of grouping of transaction of similar nature at one place in a separate account in a chronological order. A separate book in which these accounts are maintained is called a ledger. Separate accounts are kept for each customer, supplier, assets, liabilities, expenses, income, etc. क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है एट वन प्लेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अ सेपरेट बुक इन विच दिस अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज कॉल्ड अ लेजर। ये जो सेपरेट आप अकाउंट क्रिएट कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। सेपरेट अकाउंट्स आर केप्ट, separate accounts are kept for each customer, supplier, assets, कस्टमर, सप्लायर, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम एटसेट्रा। जो अकाउंट्स आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं वो कस्टमर्स के अकाउंट्स हो सकते हैं, अलग अलग कस्टमर्स के, अलग अलग सप्लायर्स के अकाउंट्स हो सकते हैं, अलग अलग एसेट्स के अकाउंट्स हो सकते हैं, अलग अलग लायबिलिटीज के अकाउंट्स हो सकते हैं, एक्सपेंसेस के और इनकम के। देन
फोर्थ प्रोसेस जो होती है, फोर्थ फंक्शन जो होता है अकाउंटिंग का, वो होता है समराइजिंग. This is a process in which classified data of ledger is presented to a management and other users of accounting service in an understandable and useful manner. ये क्या एक प्रोसेस है क्लासिफाइड डाटा को प्रेजेंट करने का मैनेजमेंट के लिए एंड अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज इन अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर. This process involves balancing of ledger accounts, preparation of trial balance. Thereafter, final accounts or financial statements are prepared, which involves preparation of trading and profit and loss account, balance sheet, formal disclosures, profitability, positions, and later disclosures about the financial position of the business enterprises. समराइजिंग में क्या है, क्या क्या करना है समराइजिंग में? जो लेजर अकाउंट अभी हमने बनाए थे उनको क्लोज करना, उनका बैलेंस कैरेट डाउन निकालना. फिर उसके बाद जो बैलेंस कैरेट डाउन होता है वो ट्रायल बैलेंस में लेके जाता जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपने अकाउंट्स को चेक कर सकें कि वो हमने सही बनाए हैं या नहीं बनाए. अगर इस ट्रायल बैलेंस में कोई एरर आता है तो इट मीन्स हमने अपने अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करी है, कोई कुछ एरर आ रहा है. अगर वो करेक्ट हो जाता है हमारा, देन उसके बाद आगे फर्दर हम प्रोसेस जो लेकर के चलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट हम बनाते हैं. फाइनेंशियल अकाउंट में क्या क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनती है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है. देन बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है. देन लास्ट फंक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. जब हम ये सब कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है. देन उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. Analysis and interpretation of financial statement provide useful information concerning operating and financial performance of the business to management, to other end users such as creditors, bankers, financial institutions, proprietor, etc. Thus, they can make a meaningful decision about the operating and financial performance of the business. तो जो हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. जो उसके एंड यूजर्स हो सकते हैं, एंड यूजर्स इसके कोई भी हो सकते हैं. एंड यूजर्स मतलब, एंड का मतलब होता है जो वांट यूजर्स, एंड का एक दूसरा सिनोनिम होता है वांट. वांट यूजर जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए. किस किस को इन्फॉर्मेशन नीड हो सकती है? क्रेडिटर्स को हो सकती है. क्रेडिटर्स को इन्फॉर्मेशन की नीड क्यों हो सकती है? ताकि जो अ, अगर क्रेडिटर्स से अगर हम जैसे उधार सामान लिया है, तो वो हमें उधार सामान तभी देगा जब वो देखेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, कि ताकि हम बाकी बाद में उसको पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं होगी, देन क्रेडिटर्स हमें जो है उधार देने से हेजिटेट हो सकता है उसके बाद. बैंकर सिमिलरली बैंकर्स का रहेगा. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रोप्राइटर एटसेट्रा. ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंकर्स हो गए, ऐसी जो आपके अगर प्राइवेट वो रहते हैं, मनी लेंडर्स वगैरह. प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बिजनेस के ऑनर को बोलते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके वांट यूजर्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन की नीड होती है. कम्युनिकेशन इज द सेम प्रोसेस दैट इज द इंटरप्रिटेशन. नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट. अकाउंटिंग क्या है, साइंस भी है और एक आर्ट भी है. अकाउंटिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, सो इट इज अ साइंस. जो अकाउंटिंग हम स्टडी करते हैं वो एक नॉलेज बेस्ड स्टडी होती है प्रिंसिपल्स पे. तो उसको हम साइंस भी डिफाइन कर सकते हैं. अकाउंटिंग इज आल्सो एन आर्ट एज इट हेल्प्स इन अचीविंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस.
हर किसी के स्किल्स अलग अलग होते हैं। बहुत ही अच्छे स्किल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है, तो एक ये आर्ट भी होती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट आल्सो, which helps in achieving the desired objective of recording, classifying, summarizing, and interpreting the financial transaction of business. Fifth characteristic is provide service activity. Accounting not only generates accounting information but also facilitates the various end users with useful information so that they can take appropriate decisions. Thus, accounting is a service activity which is designed to produce relevant and useful information of enterprises for decision making purposes. अकाउंटिंग से क्या होता है, बस खाली आप एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेशन नहीं करते, उसके अलावा भी आप जैसे अदर डिसीजन मेकिंग के लिए इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि आपको जो अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग करनी होगी, जब आपके पास फैक्ट्स होंगे तो फैक्ट्स लेकर के आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस जो भी हमने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही है अकाउंटिंग प्रोसेस में भी। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसको आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरेबल इन मनी। ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना, जो अगर आप मनी में मेजर कर सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देन इसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द फर्स्ट वन इज जर्नल। जब आप जर्नल एंट्री में करते हैं उसकी, अगर बिजनेस हमारा लार्ज स्केल बिजनेस है तो हम सब्सिडरी बुक में भी एंट्री कर सकते हैं उसकी। दैट इज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। देन क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन। जब हम फर्स्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं अकाउंट्स की, जितनी भी हमने जो भी ऊपर जनरल एंट्री और जो सब्सिडरी बुक बनाया है, दैट इज द प्राइमरी एंट्री, प्राइमरी बुक। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, ये इसको प्राइमरी बुक भी बोलते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम डाटा रिकॉर्ड करते हैं वो जनरल एंट्री में या सब्सिडरी बुक में करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने डाटा को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कैसे करते हैं, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन होती हैं या सिमिलर पर्सन की ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको एक जगह नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सिमिलर उसके। तो जब एक जगह उसको लिखते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं हम इसमें, एक्चुअली इसकी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको लेजर बोलते हैं। ठीक है, तो लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। इट इज और सेकेंडरी बुक, ये हमारी एक सेकेंडरी बुक होती है। उसके बाद जब हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, देन उसके बाद हमारा जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, फोर्थ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो जो हमने लेजर अकाउंट्स करे हैं इनको क्लोज करते हैं, इनकी जो टोटल करके बैलेंस कैरेट डाउन निकालते हैं। फिर जब इसका बैलेंस कैरेट डाउन आ जाता है लेजर का, बैलेंस कैरेट डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसा आता है, अगर सपोज करो मैंने रोहित से कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेस करे थे 10,000 के, 5,000 का मैंने उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो 5,000 का बैलेंस बचेगा, दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो जब हम उसके अकाउंट बनाएंगे तो जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं वो आपको बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस इतना समझना है कि क्लोजिंग बैलेंस का मीनिंग क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है और क्यों नीड होती है इसकी। देन
उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इस वजह से बनाते हैं टू चेक और अकाउंट्स कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। अगर हमने कोई मिस्टेक करी होगी, अकाउंट्स को जनरल हमने गलत डेबिट कर दिया, गलत क्रेडिट कर दिया, या टोटल हमने गलत कर दिया, वो ट्रायल बैलेंस हमारा फिर बाद में मैच नहीं हो पाएगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमने कहीं पे मिस्टेक करी है। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हमने अकाउंट सारे ठीक बनाए हैं, कोई मिस्टेक नहीं है। देन उसके बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इससे हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब जो हमने परफॉर्म करा, जो ऑपरेटिंग ऑपरेशंस लेकर चले हैं, बिजनेस ऑपरेशंस लेकर चले हैं, उससे हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देन उसके बाद जब हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में हम अपने बैलेंस शीट में क्या करते हैं, डिफरेंट हम लाइबिलिटीज एंड एसेट्स को शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे उसमें पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल हमारे पास संपत्ति कितनी है, और लाइबिलिटीज मतलब टोटल हमारे पास डेब्ट कितना है, कितना हमारा अपने खुद की कैपिटल से है, वो भी हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं कि हमने कैपिटल लेकर के कितने उससे बिजनेस चला रखा है। ठीक है, और बाकी कितनी लाइबिलिटी हमारे ऊपर है, वो सब हमें बैलेंस शीट से पता चल जाता है। दैट इज द समराइजिंग प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। फिफ्थ वन इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है, इसको हम एनालाइज करके अपने उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि हमारी वीकनेस क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है हमारे सामने। वो सब यहाँ पे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना परसेंट रेट पे चल रहा है। ठीक है, तो आगे जो हम डिसीजन मेकिंग है तो उसके बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन मतलब किसी चीज का, किसी जो इसके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके साथ इसका कम्युनिकेशन करना। दैट इज कम्युनिकेटिंग ऑफ समराइज डाटा टू इट्स यूज एंड यूजर्स। एंड यूजर्स जो इसके, जिसको इंफॉर्मेशन की नीड होती है, जिस ऑनर हो सकता है, बिजनेस में बैंक हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग साइकिल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इज आई थिंक अकाउंटिंग प्रोसेस आल्सो सेम प्रोसेस है, बस आपको एक चार्ट के थ्रू अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, देन जनरल में या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक में इसको एंट्री करते हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर। देन उसके बाद क्लासिफाई करते हैं लेजर में इसको, यानी कि लेजर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। लेजर अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद उसको क्लोज करते हैं। देन फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करा जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। देन उसको उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करा जाता है। फिर उसको कम्युनिकेट करा जाता है टू इट्स एंड यूजर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कितने जो ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की, द फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। द बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्टेन्स टू रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम जितनी भी जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग दैम सो एज दैट यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग services. This branch of accounting provides information about the operating performance, financial soundness of the business by preparing trading and profit and loss account balance sheet। जो आप ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग।
This branch of accounting helps in ascertaining the cost of products or services provided by the enterprises so that selling price of such product or service be quoted. जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है इसका जो मेन एम रहता है, वो जो हम जितने भी हमने प्रोडक्शन करा है तो हम सब अपने पास एक्सपेंडिचर को नोट डाउन करते हैं, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की उसको आइडेंटिफाई करना, देन उसको पर यूनिट आइडेंटिफाई करना। वो सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Management accounting refers to accounting for managerial decision making. It involves use of analytical tools like ratio analysis, cash flow statement, fund flow statement, budgetary control, etc. for taking managerial decision at all levels. It helps the management in planning and controlling the business operation. जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, जैसे हम रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा सेल्स पे कितना रेशियो आ रहा है, या हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, या डेब्ट टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी करते हैं, और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो रेशियो मेंटेन चल रहा है वो किस पे चल रहा है, इसको हमें कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहिए, मतलब इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट टेल्स अबाउट द कैश फ्लो, कि हमारा थ्री टाइप की एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग, बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन तीन से जो हमारे पास कैश फ्लो होगा, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन से हमारे पास कितना कैश फ्लो हो रहा है, हम फाइनेंस अगर ले रहे हैं तो उससे कैश फ्लो इनफ्लो कितना हो रहा है या उससे आउटफ्लो कितना हो रहा है जो हम रिपेमेंट करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, जब हम एसेट्स को परचेस करते हैं तो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारा कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, वो सब हम इन्वेस्टिंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इससे हमें डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट पे कितना खर्च हो रहा है, फाइनेंशियल उस पर कितना खर्च हो रहा है, और बिजनेस ऑपरेशन पे कितना खर्च हो रहा है। हम अर्निंग, अगर हम हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है तो कहाँ कहाँ से इनफ्लो कितना हो रहा है हमारे पास। फंड फ्लो स्टेटमेंट, इट इज द सेम लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो में बस खाली कैश को कंसीडर करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में दोनों को कंसीडर करते हैं, चाहे वो क्रेडिट हो या चाहे कैश हो। बजटरी कंट्रोल्स, जो हमारे बजटरी कंट्रोल्स टूल्स हैं हमारे, उसको हेल्प से हम अपने मतलब बजट को, सेल्स को प्रमोशनल हमें करना हो तो कितने सेल्स हमें प्रमोट करनी है, हमें जो एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है तो उसको कितना कट डाउन कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स वगैरह, वो इसके बारे में स्टडी करते हैं। टेकिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन एट ऑल लेवल्स, इससे सब क्या होता है, हमें मैनेजरल डिसीजन इजीली ले सकते हैं। इट हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, जैसे आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है, कंट्रोलिंग में हेल्प करेगा। Next, tax accounting. If accounts are prepared with a view to compute income tax, sales tax, excise duty, import duty, etc., such accounts are called tax accounting। जितने भी हम जो टैक्स के बारे में अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हम अपना जो टैक्स है उसको कंप्यूट कर सकें, अकाउंट टोटल कर सकें कि टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारे पर कितनी पड़ेगी, कितना हमें टैक्स पे करना है, वो सब हम टैक्स अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। देन लास्ट वन इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Social responsibility accounting, the society provides infrastructure, capital, labor, and other facilities to business enterprises. Thus, it is the social responsibility of the business towards the following। जो हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं उसमें कैपिटल ऑनर की होती है, और लेबर भी एक, मतलब हम सराउंडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और अदर रिसोर्सेज को भी हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसी की वजह से एक बिजनेस के ऊपर एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के उसमें हम अकाउंट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या उसमें हम करते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉयज। इट इज द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे फेयर वेजेस टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को जो फेयर वेजेस पे करना। अ, अगर एम्प्लॉय को अगर हम लेस वेजेस पे करेंगे तो तब भी इकोनॉमी पे उसका असर पड़ता है। ओपन स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन, जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को हम जब वहाँ पे कह रहे हैं तो उनको, मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छे एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स खोल सकते हैं, प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू देम। ये सब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आता है।
कंज्यूमर्स प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोवाइड सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर ऑफ प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं उसको आफ्टर सेल सर्विस भी मतलब देनी चाहिए। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर होम डिलीवरी। ओपन कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल्स एटसेट्रा। अगर कोई कंप्लेंट है तो एक कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल मतलब प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि कोई कंप्लेंट अगर किसी कस्टमर को करनी है तो वो भी कर सकता है। शेयर होल्डर्स प्रोवाइड रेगुलर एंड गुड रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। जो शेयर होल्डर्स हैं उनका काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो जो इन्वेस्टमेंट वो करते हैं उस पर उनको एक गुड रिटर्न उनको उनके कैपिटल पे मिलना चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन होनी चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज होना, जो कैपिटल है वो रेगुलरली इंक्रीज होनी चाहिए विद वाया डिविडेंड एंड प्रॉफिट शेयरिंग के थ्रू। प्रोवाइड राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। जो राइट शेयर्स है राइट शेयर्स प्रोवाइड करने चाहिए, बोनस शेयर्स प्रोवाइड करने चाहिए शेयर होल्डर्स को। सोसाइटी प्रोवाइड कम्युनिटी हॉस्पिटल, स्कूल, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स भी इंस्टॉल, ट्री प्लांटेशन एक्सेट्रा। इसके थ्रू भी हमें सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। There is a growing awareness among employers to consider their workers as useful asset. Good employees relation is essential for the rapid development of their entity. If employees are not satisfied, absentees among workers will go up and will lead to low production. तो ह्यूमन रिसोर्सेज हम जो इंक्रीज हो रही है रैपिडली, तो उसके भी प्रति हमें क्या होता है कि डेवलपमेंट हमें लेकर के चलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार दोबारा से शेयर करना चाहूंगा कि जो आप लोगों का सिलेबस है, कितना सिलेबस है आप लोगों का, और आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड चैप्टर आपका ग्लोसरी है, ग्लोसरीज ऑफ अकाउंटिंग, जिसको आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता चलता है अकाउंटिंग्स की। एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फोर्थ चैप्टर है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिफ्थ चैप्टर है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसको आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सेम ही चीज रिपीट होती रहती है बार बार, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे। टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। और थ्री आपके वो है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है आप लोगों का। जो लोग इसको भूल गए हों कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करना है, तो एक वीडियो और मैं भी इसके बाद सेंड कर दूंगा आप लोगों को। उसमें तो आप देख लेना कि अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते हैं, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देन अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट जैसे आपके वाउचर्स हो गए, यानी कि जो भी हम अकाउंटिंग डाटा रिकॉर्ड करते हैं ना, अगर हमें परचेज रिकॉर्ड करनी है, सेल्स रिकॉर्ड करनी है, मतलब कभी हमने कैश का कुछ पेमेंट करा है या परचेज रिटर्न है, तो वो सब आप इसमें पढ़ते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट किसको क्या बोलते हैं। जैसे इनवॉइस बिल हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डेबिट नोट हो गया, कैश मेमो। ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं।
डेबिट का और क्रेडिट का रूल क्या है। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बाद फिर उसके बाद जब हमें डेबिट क्रेडिट का रूल्स पता चल जाता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। जर्नल एंट्री में जो मेन पॉइंट होते हैं वो एक आइडेंटिफाई करने का होता है कि कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, और दूसरा व्हाट टू क्रेडिट एंड व्हाट टू डेबिट। एंड टेंथ लास्ट चैप्टर है जो है जीएसटी है आपका। ठीक है, जीएसटी में आपको बता दिया था, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन एंड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई होता है, और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी अप्लाई होता है। जो आईजीएसटी रेट हमारा 18% हो सकता है, वो सीजीएसटी में डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, 9% और 9%, ऐसे अलग अलग रेट हो सकते हैं। 0% हो सकता है। ठीक है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, 12% हो सकता है, 18% एंड 28%। इन चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, और अगर कोई किसी इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू ऑल ऑफ यू।